अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने मौसम गर्मा में घरेलू मुर्गियों की ग़िज़ा के हवाले से सब्ज़ा के इस्तेमाल को अच्छी तरह से समझना है कि किन हालात में, कितनी मिकदार में, कब और कैसे इन्हें इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस मामले में बरती जाने वाली गफलत से मुतासरा परिंदों की तादाद में बतदरीज इजाफा होने लगता है। मुर्गियों के लिए पत्तेदार सब्जियां, घास, जड़ी बूटियां जब भी बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करें तो वीडियो में बताई जाने वाली सरगर्मियों और तराकीब को लाजमी मद्देनज़र रखें। बेशक बहुत सी सब्जियां और फसलों की इब्तदाई कॉम्प्लें चिकन्स के लिए फ़ायदेमंद हैं, लेकिन सबसे पहली कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि जब भी हम इन्हें अपने चिकन्स को दें तो काट कर दें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से मुर्गियों की सेहत और अंडों की ग़िज़ाइयत पर मुस्बत असरात तब बरामद होते हैं जब इनका तरीका इस्तेमाल हमें अच्छी तरह से आता हो। क्योंकि सब्जियों में रेशा यानी फाइबर की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से आप अगर उन्हें इसी तरह से दे देते सालम हालत में, तो ऐसे हालात में सब्जियों को डाइजेस्ट करना यानी हज़म करना, इसमें मौजूद ग़िज़ाइयत को इस्तेमाल करना, ये चिकन्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा कि कभी भी शाम के औकात में आपने इन्हें अपने चिकन्स को नहीं देना। टांगों के ऊपर मौजूद स्केल्स में से चमक का ख़त्म होना और हाजमे के ख़राब होने के साथ साथ पतली बीठों की तादाद में इजाफा होना, ये इस वजह से भी होता है जब आप अपने परिंदों को उनके सोने से चंद घंटे पहले ही इस तरह के सब्ज़ा जात वगैरह, घास या फसलों की इब्तदाई हालत काट कर टुकड़े करके या सालम हालत में उनके सामने रखते हैं। अगर आपको अपने चिकन्स की कलगी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सफ़ेदी नज़र आने लगती है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि आपने उन्हें मुनासिब से काफ़ी ज़्यादा मिकदार में सब्ज़ा, ग्रीन्स वगैरह दे दी है। इसका एक बाकायदा तवाज़न होना चाहिए, और तवाज़न ऐसे होता है कि आप अपने परिंदों को जो भी मुतवाज़न ग़िज़ा दे रहे हैं, वो कमर्शियल है या घरेलू है, जो भी मुख्तलिफ़ अजनास हमने मिक्स किए हैं और एक ग़िज़ाई मरकब तैयार किया हुआ है, तो वो उन्हें कम अज़ कम 85 से 90% देना है। बाकी 10 से 15% हमने उन्हें इस तरह की ग़िज़ाएँ यानी सब्ज़ा जात वगैरह देते रहना है। और इसका हम हिसाब किताब यानी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि घरेलू पैमाने पे हम सही तरह से उसकी पैमाइश नहीं कर सकते, कोई ऐसा आला नहीं है। तो इसके लिए सबसे ज़बरदस्त हिकमत अमली ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स के लिए हम अपने परिंदों को ये सब्ज़ा दें। सुबह 9 या 10 बजे हम अपने चिकन्स को ये खाने के लिए दें, ताकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा वक़्त दस्तयाब हो कि इसे खाने के बाद परिंदे आगे पीछे हरकत करके, वर्जिश करके अच्छी तरह से इसे हज़म कर सकें। ये हमारे परिंदों के लिए एक अच्छा इंतखाब है, ग़िज़ाइयत का एक ज़बरदस्त ज़रिया होता है, हमारे लिए सस्ता भी है। ज़ायकेदार अंडे आपको दस्तयाब होंगे। अंडे के अंदर मौजूद जर्दी भी गहरी रंगत वाली होती है, और ऐसे चिकन्स जिनको आप इस तरह का सब्ज़ा, पास्चर, ग्रासेस वगैरह दे रहे होते हैं, उनके अंडों से चूज़ों का तनासब भी अच्छा निकलता है और चूज़ों का मायार भी अच्छा होता है। अमाइनो एसिड्स की सूरत में हमारे चिकन्स को प्रोटीन दस्तयाब हो रही होती है, इंतहाई चीप सोर्स है। हम उन्हें सब्जियों के साथ मुख्तलिफ़ अक़साम की ग्रासेस को काट कर अपने चिकन्स को दें तो कैल्शियम दस्तयाब होता है, जिससे उनकी हड्डियों की मजबूती, ढांचे की बेहतरीन किस्म की बनावट और अच्छी नशोनुमा होती है। प्रोटीन, आयरन, जिस्म में खून की मिकदार में इजाफा के लिए विटामिन ई, ताकि पेट में पानी भरने की वजह से अमवात ना हों, पट्ठों की मजबूत बनावट हो। अगर इस तरह के अज्जा के साथ साथ जड़ी बूटियाँ भी आ जाती हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। बेहतर यही होता है कि आप ये लटका कर या किसी चीज़ के साथ बांध कर या बर्तनों में इस तरह से डालकर या नीचे कपड़ा या शापर बिछाकर उसके ऊपर रखें, तो ये एक ज़बरदस्त हिकमत अमली है। एक अच्छा ऑप्शन ये भी है कि जहाँ पे आपने अपना फ्लाक, अपने चिकन्स रखे हुए हैं, वहाँ पे बाहर छोटी छोटी सी क्यारियाँ बना लें, एक छोटा सा लान बना लें, वहाँ पे मुख्तलिफ सब्जियाँ उगाएं। खुराक के अखराजात में इससे कमी आती है, आपके चिकन्स के परों में ज़बरदस्त चमक आने लगती है। जड़ी बूटियाँ, विटामिन्स, मिनरल्स का हमारे परिंदों के लिए ज़रिया होती हैं, लेकिन याद रखिएगा ऐसी जड़ी बूटियाँ, घास, फसलों में से छोटी छोटी कोंपलें या फिर उन दूसरी वेजिटेबल्स को यूज़ ना कीजिएगा जिनके ऊपर पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स वगैरह का स्प्रे किया हो। आप गोभी, काहू, पालक, शलजम, करमकला, चुकंदर, सलाद, इनमें से किसी का भी अपने परिंदों के लिए इंतखाब कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम क्रॉप्स, तमाम फसलें जब उनकी इब्तदाई हालत होती है, उन्हें काट कर अपने चिकन्स को दिया जा सकता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के साथ साथ ये चिकन्स के एग्स में ओमेगा 3 की मिकदार में भी इजाफा करते हैं, जिससे अंडों का जायका पहले से भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। मायार भी बहुत अच्छा होता है, और अंडों के अंदर की जानब मौजूद जो अज्जा होते हैं यानी एल्ब्यूमिन और योक, दोनों जायकेदार हो जाते हैं। अगर आप किसी वजह से बहुत ज़्यादा मिकदार में सब्ज़ा देने लग जाएं
तो ना सिर्फ टांगों के बैरूनी हिस्सों पे आपको उखड़े हुए स्केल्स नजर आते हैं, बल्कि कलगी की खराबी, अंडों के छिलकों का नरम होना भी वाज़ह तौर पे नजर आएगा। जितना ज़्यादा फाइबर मटेरियल हमारे परिंदे खाते जाएंगे, उतना उनका हाजमा ख़राब होता जाएगा। अब होगा क्या कि ज़्यादा सब्ज़ाजात के इस्तेमाल की वजह से एक मरतबा उनका पोटा या आगे की जानब प्रोवेंट्रिकुलस या गिज़ड़ ख़राब होने लग जाते हैं, तो मज़ीद जो दूसरी आप 85 से 90% कमर्शियल ग़िज़ा दे रहे हैं या ऑर्गेनिक ग़िज़ा दे रहे हैं, तो अब उसको हज़म करने में मसला दरपेश होगा। एक मरतबा अगर चिकन्स डायरिया में मुब्तला हो गए, इस हाल का शिकार हो गए, तो उनके अजसाम से कीमती मादनियात का ज़िया होता रहता है। इसलिए घरेलू चिकन्स के लिए जब भी आप वेजिटेबल्स, ग्रासेस का, जड़ी बूटियों, हर्ब्स का इंतखाब करें, तो उसे इस्तेमाल करवाने से पहले आपने ये अच्छी तरह से देख लेना है कि जितने भी बड़े पत्तों वाली सब्जियां, लंबे तनों वाली घास वगैरह उसमें मौजूद हैं, उनको हमने हर हाल में टुकड़े करके उन्हें देना है। यहाँ ये हमारी एक और कोशिश होनी चाहिए कि जिस दौरान हमने सब्जियां देनी है, उस दौरान अगर हम उन्हें साथ पानी पीने को ना दें, तो ये ज़्यादा अच्छी हिकमत अमली होती है, क्योंकि सब्जियों में पानी की मिकदार पहले से ही ज़्यादा होती है। तो उसके साथ फाइबर मटीरियल और दूसरे अज्जा होने की वजह से चिकन्स इस महसूस दौरानिए में पानी ना ही पिएँ तो बेहतर है। ये अच्छी स्ट्रेटजी है कि वहाँ पर लाइमस्टोन या ग्रिट मौजूद हो, क्योंकि इसी से सब्ज़ाजात को मज़ीद ग्राइंड करने में, मज़ीद हज़म करने में, जल्द से जल्द मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए मदद मिलेगी। एक और वाज़ह अलामत आपको तब नज़र आने लगती है जब आप मुनासिब मिक़दार से ज़्यादा सब्ज़ात देने लगते हैं कि अंडे एक तरफ से चिपटे नज़र आते हैं या फिर उनका छिलका पहले की निस्बत नरम होता महसूस होता है। ऐसे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल एग्स हो चुके हैं। हल्का सा दबाने की वजह से भी ये टूटने लगते हैं। जैसे ही आधे घंटे का वो वाला दौरानिया मुकम्मल हो, जब आपने परिंदों को सब्ज़ा दिया, तो उसके बाद उनके आगे से ये सब्ज़ा उठा लें। अब अगले दिन के लिए आपको बेहतर तखमीना हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि हमारे परिंदों की तादाद के हिसाब से हमने रोज़ाना की बुनियाद पे इनको ये ग्रीन्स जो भी देने, इनकी कितनी मिकदार देनी है। जैसे ही आप ये हटा लेंगे, उसके कम अज़ कम 4 से 5 मिनट के बाद आप इनके सामने ताज़ा साफ़ सुथरा पानी रखेंगे। इससे पहले याद रखिएगा कि खुली जगह होनी चाहिए, ताकि ये बर्ड्स भाग दौड़ कर इन सब्जियों के साथ उन एंजाइम्स को शामिल करके जल्द से जल्द पोटे से आगे की जानब तरसील कर सकें। यहाँ ये इस चिकन हाउस में दूसरे सब्ज़ाजात के अलावा इन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर बरसीम, सरों, कासनी वगैरह का एक आमेज़ा सा बना कर दिया जाता है। ये बड़े जानवरों के लिए लाया जाता है, लेकिन इसी में से कुछ हिस्सा उठाकर चिकन्स के सामने रखा जाता है। उनकी सेहत, अंडों की मिकदार कभी भी उन्हें किसी किस्म के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में मुब्तला नहीं होने देती। जो चीज़ आपको तजर्बा करते हुए, अपने फलाक को देते हुए मुस्बत नताइज दे रही है, वही चीज़ आगे चलकर आपके लिए, आपके फलाक के लिए थंब रूल बन रही होती है। चिकन्स को ये देते वक्त ख्याल कीजिएगा कि ये नीचे आगे पीछे ज़्यादा गिरने ना पाए, क्योंकि सब्ज़ाजात रात भर नीचे पड़ा रहा तो उसके ऊपर बहुत पानी की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से, नमी ज़्यादा होने की वजह से नीचे बिस्तर के साथ मिक्स होने के बायस ये फलाक के लिए मसाइल पैदा कर सकती है, क्योंकि अगले दिन इसी फलाक में से कुछ चिकन्स इन नीचे गिरे सब्ज़ाजात को खाना शुरू कर देते हैं और यहीं से उनके अजसाम में फफूंदी फलने फूलने लगती है। तो घरेलू पैमाने पे अपने चिकन्स के लिए बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ़ अक़साम के मल्टीविटामिन्स और दूसरे बहुत से न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाई अज्जा की आसान और सस्ते तरीके से फराहमी के लिए आप अपने चिकन्स के लिए सब्जियों का यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ क्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उनके इस्तेमाल के दौरान वीडियो में दिखाई, बताई और समझाई जाने वाली तमाम हदायत को लाजमी मद्देनज़र रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।